Good morning, students. Today we are going to start our running chapter 3, Atoms and Molecules. Previous time हमने atomic structure की. Now we will start meaning of atoms and molecules. सबसे पहले ये आता है कि एटम किससे बनता है. हमने पढ़े कि एटम से पहले जो सबसे छोटी यूनिट है वो आती है एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स से छोटी आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. होता क्या है कि थ्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इनसे मिलकर कोई एलिमेंट बनता है. हमने पढ़ा जैसे कि ये कोई एलिमेंट है, इसमें ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और एक्सटर्नल सेल में क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर एक एलिमेंट बनता है. फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के दो एलिमेंट मिलकर बनाते हैं एक एटम बनाते हैं, और टू या मोर एटम्स मिलकर एक बनाते हैं मॉलिक्यूल्स. जैसे H2 प्लस O2 वाटर जो बनता है, H2 प्लस O2 वाटर का मॉलिक्यूल्स. ओके, तो एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट्स किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से. और एलिमेंट्स जो होते हैं टू एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं एक एटम, और फिर दो एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स. ओके, अब देखिए, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर. The idea of divisibility of matter was considered long back in India, around 500 BC. An Indian philosopher, महर्षि कणाद, postulated सिद्धांत प्रतिपादन करना, कोई देना, प्रिंसिपल देना, that if we go on dividing matter, पदार्थ, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will be not possible. जिस particles को ज़्यादा divide नहीं कर सकते अब और उसको बांट नहीं कर सकते. He named these particle name परमाणु, तो उसको नाम दिया गया परमाणु. Okay, another Indian philosopher Pakudha Kattayan elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various form of matter. जैसे कि H2 है, ओके, H2 है ना, एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, N2 नाइट्रोजन का एटम है. Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further. Democritus called these individual particle atoms, meaning individual. All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between element and compounds. जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट किया इनको, एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन. तो ये पढ़ा कि कैसे कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने पर क्या इनसे फॉर्म होता है, क्या इनसे बनता है. Antony L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन का रूल दिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. The following two laws of chemical combination were established after much experimentation by Lavoisier and Joseph L. Proust. ये नेम है साइंटिस्ट के. लॉ ऑफ conservation of mass. Is there a change in mass when a chemical reaction take place?
इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल ये होता है कि जब कोई रिएक्शन हो रही होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि H2 से इस रिएक्शन में H2 का O2 से कंबाइन होना, ये रिएक्टेंट्स हैं। लेफ्ट साइड में जब आप 10th में पढ़ेंगे एक चैप्टर है बैलेंस इक्वेशन का, H2 से O2 को कंबाइन होना ये इनकी रिएक्टेंट्स है। 10th का चैप्टर है बैलेंस इक्वेशन। इस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट है और ये आपके रिएक्टेंट है। अब आप देखिए H2O2 से बनाया वाटर, H2O बना। यहाँ पर बोथ साइड में जो एटम्स हैं उनकी संख्याएं कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर 2 2 जा 4 है और यहाँ भी 4H है। मैंने बैलेंस किया है इक्वेशन को, ये 2 लगा के यहाँ 2 लगाकर O2 2 है, यहाँ भी 2O2 है। यानी कि आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन के आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन जो एटम्स हैं उनकी कांस्टेंट संख्या रहती है और यही जो नियम है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि टेक वन ऑफ फ्लोइंग सेट्स X एंड Y ऑफ केमिकल्स। X केमिकल में कॉपर सल्फेट है, Y में सोडियम कार्बोनेट है, ये इसकी क्वांटिटी दी हुई है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। Prepare separately a 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y each in 10 ml in water। यानी कि कोई सा भी एक पेयर ले लें और 10 ml वाटर में सॉल्यूशन तैयार कर लें, कोई सा भी एक पेयर लेके। इसके बाद में टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y इन ए कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें जो हमारा Y सॉल्यूशन ले और जो X सॉल्यूशन है, जो X का सॉल्यूशन है वो छोटी प्रखंडी में ले, छोटी टेस्ट ट्यूब में ले। अब क्या होता है, टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Y इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ X इन ए इग्निशन ट्यूब। ये इग्निशन ट्यूब ये वाली है, इसमें रखें। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, और इसको ऐसे रखें सावधानी पूर्वक कि ये मिक्स ना हो, इन दोनों का मिक्सचर आपस में मिक्स ना हो। सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स। ये दोनों सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब का जो इग्निशन ट्यूब है और फ्लास्क का, आपस में मिक्स ना हो। पुट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क, और इस पर फ्लास्क पर हम कॉर्क लगा दें। इसके बाद में वेट द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट्स केयरफुली। नाउ टिल्ट एंड स्विरल द फ्लास्क सो दैट सॉल्यूशन X एंड Y गेट मिक्स। हमने वेट कर लिया, अब इसे मिक्स कर दें। अब हम इसे मिक्स कर दें, किसको, X एंड Y को, जो हमारे इग्निशन ट्यूब है और फ्लास्क में जो मिक्सचर लिया हुआ है मिक्स कर दें। वेट अगेन, और वेट करें दोबारा, उसको वेट करें कितना वेट हुआ। व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क? डू यू थिंक दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? व्हाई शुड वी पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क? डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज? क्या कुछ चेंज हुआ, कंटेंट में कुछ चेंज हुआ, उसके वेट में कुछ चेंज हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इस जो कंजर्वेशन जो लॉ है इसके अकॉर्डिंगली ना तो हो जो मास है वो क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर ये चेंज हुआ है, H2O2 है, इनके सेम क्वांटिटी है, एटम सेम है, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है H2 और O2 से मिलकर H2O बना, इसकी फॉर्म चेंज हुई है लेकिन कंटेंट सेम रहते हैं। ओके, इसके बाद प्रीवियस टाइम हमने आपको रिवाइज करा, फर्स्ट वीडियो में जो आपको दिया था वो दोबारा देखें आप। किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए ये आपको जो मैं अब करा रहा हूँ नोटबुक में, ये जो नोटबुक में किए हुए हैं नोट्स, ये आपको अपनी अगर नहीं किए हो आपने, जो एलिमेंट्स नहीं बनाए हो ये पूरे वैलेंसी, आपको ये राइट डाउन करने हैं। ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद में फर्स्ट K सेल आती है, फिर L सेल आती है, फिर M सेल होती है और फिर लास्ट में N सेल होती है। इन सेल्स में K सेल, L सेल, M सेल और N सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रूल होता है 2n²।
2n² रूल से इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। k सेल के लिए n की संख्या 1 होती है, l के लिए n की संख्या 2 होती है और m के लिए n की संख्या 3 होती है और n के लिए n की संख्या 4 होती है। इसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन में फिल होते हैं कि भाई 2n², 2 × 1 का स्क्वायर कितना आया, 2 × 1 = 2, 1 का स्क्वायर किया 1 आया। इसके बाद में 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और 4 × 4 = 16 और 16 × 2 = 32। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली इनमें ये रूल से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। यानी कि के सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल सेल में 8 होते हैं, एम सेल में 18 होते हैं और एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रूल आता है 2n²। ओके, इसके बाद में मोस्टली रूल होता है एक ऑक्टेट रूल होता है। और ये ऑक्टेट रूल क्या होता है ये अभी आपको, द ऑक्टेट रूल डिक्टेट दैट एटम्स आर मोस्ट स्टेबल। हमने जो प्रीवियस टाइम में जो पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हमने वहाँ पर देखा था कि द ऑक्टेट रूल डिक्टेट दैट एटम्स आर मोस्ट स्टेबल व्हेन देयर वैलेंस सेल्स आर फिल। ये वैलेंस सेल्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है फिल विद 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इनमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये स्टेबल होती हैं। एंड देन द इलेक्ट्रॉन एंड दस द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नोबल गैस, और उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसा हो जाता है। एन एक्सेप्शन टू एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द केस ऑफ फर्स्ट नोबल गैस। और ये अपवाद में आती है कि फर्स्ट हीलियम गैस अपवाद में आती है, ये उसका एक्सेप्शन केस है। हीलियम विच ओनली हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी फर्स्ट सेल में। अब देखिए ये ऑक्टेट रूल होता क्या है, थोड़ा सा आपको। सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए Z1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और एन होते नहीं है। आपने पहले प्रीवियस टाइम भी आपने किए। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हुई इसकी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट काम करा है हमने, आज नया काम लिया है वैलेंसी का, कि वैलेंसी के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसलिए अगर देने वाला होता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, उसकी वैलेंसी +1 आती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है, इसमें 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होते नहीं है। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन है नहीं, 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी है +1। 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया। हीलियम में एटॉमिक जो उसका 2 नंबर पर है तो उसका Z है, एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, P2 है और N 2 है। मैंने आपको बताया था किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और उसकी एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होते हैं। और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी इक्वल, ये न्यूट्रॉन 2 है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। ये ऑक्टेट रूल में एक एक्सेप्शन केस में है कि इसकी जो फर्स्ट सेल है, किसी भी एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट सेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, और इसके फर्स्ट सेल में के सेल है, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। ध्यान रहे कि जिसमें कंप्लीटली सेल फिल होती हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है। इसलिए जो नोबल गैस में आती है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, इन सब की वैलेंसियाँ 0 होती हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सटर्नल सेल्स होती हैं वो कंप्लीटली फिल होती हैं। और यहाँ पर जो एक्सटर्नल सेल है इसमें एक्सेप्शन केस में है। वैसे ऑक्टेट रूल होता है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस में आती है कि इसकी सेल पूरी कंप्लीट भरी हुई है तो ये 0 इसकी वैलेंसी है। इसके बाद में लिथियम आता है, उसके लिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 3 है, प्रोटॉन संख्या 3 है और एन इसमें 4 है। 3p4n इलेक्ट्रॉन फिल किए फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 बचा हुआ है, एक्सटर्नल सेल में आया। इसकी जो एटॉमिक जो इसका वैलेंसी होगी, अब देखिए ऑक्टेट रूल कहता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब 8 हम ले नहीं सकते, मैक्सिमम 3 लेते हैं जनरल रूल से, तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो एटम स्टेबल होता है। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा, तो इसलिए वैलेंसी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और वैलेंसी आएगी +1। बेरिलियम में Z4, E4, P4 N5, तो मैंने यहाँ इसको किया
4p 5n। इलेक्ट्रॉन फिल किए, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। अब 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने फिल किए। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रिमेनिंग है, 8 होने चाहिए, 2 ही हैं एक्सटर्नल सेल में। तो कितनी वैलेंसियाँ हैं, 2 दे देगा ये, तो +2। बोरॉन की फिर वही है, Z5 E5 P5 और N6। बोरॉन में तो वैलेंसी आई +3, क्योंकि इसमें फिर वही बताती है कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन कम है और जनरल रूल से +3। कार्बन के लिए, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आते हैं और उसके बाद में 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है, 4 हमने फिल किए, वैलेंसी आई +4। यहाँ पर हम 4 नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन, 4 दे दी गए, वैलेंसी आई +4। नाइट्रोजन में एटॉमिक स्ट्रक्चर में Z7 है, E7 है और P7 है, N7 है। इलेक्ट्रॉन फिल किए 7p 7n, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो फिल किए 5 किए, वैलेंसी आई -3। क्योंकि इसने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन तो है, 8 में कितने कम है, 3 कम है, तो ये ले लेगा। जनरल रूल कहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं हम जनरल रूल से, तो -3 वैलेंसी आई, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पहले से है और 3 इसने ले लिए। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए और एक्सटर्नल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आए। ऑक्टेट रूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, -2 वैलेंसी। ओके। फ्लोरीन में फिर वही आता है 9p और 10n, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सेल में है, एक्सटर्नल सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर की में है, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 7 के लिए एक्सटर्नल सेल में 7 है, 1 कम है, 1 ले लेगा, -1 वैलेंसी। 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 फिल किए और एक्सटर्नल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए जो एक्सटर्नल सेल है कम्प्लीटली फिल है, ऑक्टेट रूल से कम्प्लीटली फिल है, और ये इसका वैलेंसी आएगी 0, क्योंकि ना तो ये देगा ना लेगा इलेक्ट्रॉन। इसकी जो सेल्स हैं एक्सटर्नल सेल्स कम्प्लीटली फिल है, और ये सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस में होती है, तो नियॉन क्या है, नोबल गैस। नेक्स्ट टाइम ये हमने कर लिया था पहले भी। अब देखिए एक्सटर्नल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 होते तो स्टेबल होता, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर ये हट जाएगी सेल, और ये सेल 8 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी आई +1। ऐसे ही नेक्स्ट है +2 +3, और सिलिकॉन की वैलेंसी +4, फास्फोरस की 3 और 5 दोनों हैं इसमें, ये दोनों वैलेंसी है इसमें। सल्फर की -2 है अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल से। क्लोरीन की -1 है। क्लोरीन पे देखिए 17p 18n, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमेशा ही, नेक्स्ट सेल में 8 आएंगे, 2 8 10। अब इस सेल में कितने आए, 17 करने हैं, 7, 2 8 10 और 7। 8 में ऑक्टेट रूल के लिए 1 कम है, तो क्या आया, -1। ऑर्गन का फिर वही आता है, 2 फिर 8 और फिर 8, 2 8 10 8 18। एक्सटर्नल सेल कंप्लीट फिल है, वैलेंसी आई 0। ओके। पोटेशियम फर्स्ट सेल में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद में 8 है, फिर 8 है और लास्ट में फिर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 दे देगा, तो वैलेंसी आएगी +1। यहाँ पे कैल्शियम में 2 8 8 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर अगर ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं हम इसका, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। लेकिन जनरल रूल हमारा कि हम 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं जनरल रूल में, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग रूल के +2 वैलेंसी। ओके, ये हमारा आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक था ये वाला। नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आपको ये वाले जो मेरे नोटबुक में किए हैं स्ट्रक्चर्स, ऑक्टेट रूल, अगर आपने नहीं किए हो अपनी नोटबुक में, तो आप कंप्लीटली 20 एलिमेंट्स की वैलेंसियाँ नोट कर लें। ये वैलेंसियाँ हैं सभी, और इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। थैंक यू।